नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का ITI अड्डा 24/7 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कि टाइप ऑफ इंसुलेटर यानी इंसुलेटर के कितने प्रकार हैं, साथ ही साथ में यह कितने वोल्टेज तक हम यूज करते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर होता क्या है। तो इंसुलेटर जो आपका होता है बेटा, वह होता है, यानी आपने भी देखा होगा इंसुलेटर को, बस बशर्ते ये होगा कि आप उसका नाम नहीं जानते होंगे, है ना। तो ये देखो, यानी कि सबसे पहले आपने इसे देखा होगा, यानी ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में आपने देखा होगा कि ऐसे ही लटके हुए इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर होता क्या बेटा, तो इंसुलेटर जो होता है इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी आप कह सकते हो कि इसमें रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जीरो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी कि धारा का प्रवाह बिल्कुल ही इसमें नहीं होता है। तो हम बेटा जो इंसुलेटर लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम लगाते हैं। तो बेटा जब हम ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगाते हैं तो इसमें जो मटेरियल कौन कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें बेटा हम प्लास्टिक, रबर, एयर, वुड, ग्लास और माइका का यूज करते हैं। इसके अलावा बेटा आप कह सकते हो कि जो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इंसुलेटर में जो मटेरियल कौन कौन सा यूज करते हैं, तो सबसे पहले बेटा हम पोर्सलिन का करते हैं, उसके बाद ग्लास का करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, पॉलीमेयर का करते हैं। इतना चीज़ हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम यूज करते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर के कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है बेटा आपका पिन टाइप इंसुलेटर, यानी कि सबसे पहले क्या आता है, पिन टाइप इंसुलेटर। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे पिन टाइप इंसुलेटर में जो आपका आता है, इसको हम बांधते कैसे हैं। तो पिन टाइप इंसुलेटर को हम कैसे बांधते हैं, यानी कि आप यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बेटा इस पे, यानी कि सेम जिससे कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर वायर आ रहा है उसी कंडक्टर के पतले पतले एल्यूमिनियम के तार से हम इसको क्या करते हैं, बांधते हैं। और जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है, देखो इस पे हम कंडक्टर रख कर यहाँ पर, देखो इस पे, यहाँ पर इस पे रखते हैं और आगे की पोल की तरफ ले जाते हैं और इसी पर हम क्या करते हैं बेटा कि एल्यूमिनियम का अगर वायर यूज कर रहे हैं आप, है ना, तो आप उसके एल्यूमिनियम के पतले पतले तार से इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। फिर बेटा हम आगे बात करेंगे कि जो 11 केवी का पिन टाइप इंसुलेटर होता है वो कैसे दिखता है, वह पिन टाइप इंसुलेटर ऐसे दिखता है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम अगर 33 केवी की बात करेंगे तो वह ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। इसके बाद आपका 66 केवी का अगर आता है पिन टाइप इंसुलेटर तो कैसे दिखेगा बेटा, इस टाइप का दिखता है। किस टाइप का, इस टाइप का दिखता है। लेकिन साथियों होता क्या एक्चुअली कि जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है, हम इसका यूज मात्र 33 केवी तक ही कर सकते हैं। 33 केवी से अगर आप ऊपर यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पंचर हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, तो इसके लिए सर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का यूज किया जाता है। तो जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है, आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। और ये कैसे लगता है, आप देख सकते हो कि एक सीरीज में लगा हुआ है, वर्टिकल बंधा हुआ है ना, कैसे लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, यानी वर्टिकल बंधा हुआ, देख सकते हो आप, देखो यहाँ से और यहाँ तक, है ना, सीरीज में लगा हुआ है। अच्छा, इसके बाद बेटा ये डिस्क टाइप इंसुलेटर भी इसका नाम होता है। सस्पेंशन टाइप का दूसरा नाम होता है डिस्क टाइप इंसुलेटर। और डिस्क टाइप इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं बेटा, यानी कि ये इस टाइप का दिखता है और एक सीरीज में 1 2 3 4 5 6 ऐसे बंधा होता है। इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं कि जो आपका सस्पेंशन या डिस्क टाइप होता है, यानी एक लड़ी, दो लड़ी, तीन लड़ी, लड़ी भी इसको बोलते हैं बेटा, लड़ी भी बोल सकते हो, डिस्क भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिस्क जो होता है ना, ये एक एक जो डिस्क होता है वह नंबर आप, मतलब ये कितने वोल्ट तक सह सकता है। तो जो एक डिस्क होता है वह 11 केवी तक सह सकता है। अब ऐसे अगर मान लीजिए 1 2 3 डिस्क लगा है तो मतलब बेटा हो गया वह 33 केवी, यानी कि 33 केवी तक डिस्क तक ये सहन कर सकता है, यानी 33 वोल्टेज तक इसका यह मान है। इसके बाद बेटा हम अगर आगे बात करते हैं तो ये जो इसका यूज हम करते हैं, तो आपको भी पता है कि ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ही यूज करते हैं। फिर अगला हम बात करेंगे बेटा जो सस्पेंशन टाइप या डिस्क टाइप का यूज जो हम करते हैं, ये देखो वर्टिकल में लगा हुआ है और एक एक करके हमारा डिस्क लगा हुआ है, देखो 1 2 3 ऐसे ही करके यहाँ तक पूरा लगा हुआ है। ये तो बात हो चुकी। अच्छा, ये इसका हम यूज कितना करते हैं बेटा, तो सस्पेंशन या डिस्क टाइप का हम यूज 765 केवी तक हम बेटा कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आपका अगला जो इंसुलेटर आता है, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आता है। इसको आप नदी नाला वगैरह जो भी अगर आपका पानी वगैरह जो होता है नदी रास्ते के घुमाव के लिए हम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। और इसका यूज हम करते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो नाला है, यानी नीचे नदी वगैरह है तो आपका ऐसे दिखेगा, यानी आप इस इंसुलेटर का यूज करोगे, किसका, स्ट्रेन इंसुलेटर का। इसके अलावा बेटा स्ट्रेन इंसुलेटर जो होता है आपका ऐसे दिखता है और इसका भी हम यूज 765 केवी तक हम यूज करते हैं।
ये देखो 765 kV का इंसुलेटर का हम यूज यहाँ तक भी कर सकते हो। अच्छा, अब आप कहोगे सर जी आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे। इसका यूज तो ऐसे 765 kV कर रहे हैं, तो 765 kV तो ट्रांसमिशन लाइन में ही आता है, ठीक है। लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर आपके पास कोई नदी नाला आता है तो उसका छोटा वाला टाइप आता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं बेटा, सेकल टाइप इंसुलेटर। ये देखो आ गया, वही मैं कह रहा था छोटा टाइप, सेकल टाइप इंसुलेटर आ गया। अब सेकल टाइप इंसुलेटर का यूज आपने ज़्यादातर देखा होगा, है ना, आपके घर के आसपास जो भी पोल वगैरह होंगे, पक्का है कि आपको कहीं ना कहीं दिखाई होगा। तो ये बेटा होता है क्या, सेकल टाइप इंसुलेटर। सेकल टाइप इंसुलेटर ऐसे दिखता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं सर, घुमावदार यानी टर्न यानी मूव जहाँ कराना होता है, यानी घुमाव, यानी मान लीजिए कोई किसी का घर आ गया कि या फिर कोई रास्ता ऐसा आ गया, उसको हम क्या करते हैं, घुमावदार यानी कि लास्ट पे, है ना, तो सेकल टाइप इंसुलेटर का हम यूज वहाँ करते हैं। अब देखो ऐसे होता है, देखो ये देखो जैसे मान लीजिए घुमावदार यानी अब यहाँ पर खत्म हो गया, यानी कि अब इसके आगे पोल हमारा अब नहीं जाएगा। इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं सेकल टाइप इंसुलेटर कैसे दिखता है, तो सेकल टाइप इंसुलेटर का ये देखो डायग्राम है आपके सामने है, ये ऐसे दिखता है। इसके बाद बेटा हम अगर बात करते हैं तो इसके बाद हमारा जो आता है वो कौन सा इंसुलेटर आता है, पोस्ट इंसुलेटर आता है। और पोस्ट इंसुलेटर का यूज हम करते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन में भी जनरेटिंग, जहाँ पर बिजली का उत्पादन वगैरह होता है, जनरेटिंग वोल्टेज यहाँ ज़्यादातर उस वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हैवी स्विच वगैरह लगे होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम पोस्ट इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो पोस्ट इंसुलेटर देखो बेटा ऐसे दिखता है आपका, कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, यानी पोस्ट इंसुलेटर यानी जनरेटिंग यानी उत्पादन, जहाँ बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद बेटा जो इसके बाद हमारा आता है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर क्या करता है, ये भी एक तरह से आप कह सकते हो कि इस पर हम एक इंसुलेटर के हम लगाते हैं, और ये पोल को क्या करता है बेटा, सहारा भी देता है, साथ ही साथ में धारा का लीकेज होने से भी ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। अगर कोई भी फॉल्ट वगैरह होता है तो ये सीधे देखो आप लगा हुआ है, ये सीधे इसके मतलब ये इस वायर के माध्यम से कहाँ चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, ज़मीन के अंदर। इसके अलावा बेटा हम जो डिस्ट्रीब्यूशन में इसके अलावा जो और भी इंसुलेटर हैं, तो वो क्या है, रील इंसुलेटर और ब्रेक इंसुलेटर का भी यूज करते हैं। तो बस यही आपको जानकारी देनी थी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हम आपके सामने कई वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।